Hi everyone, today we are going to discuss about pain. So pain is derived from the Latin word paeon. इसमें हमारे पास पेनल्टी और पनिशमेंट पियोन का मतलब पेनल्टी और पनिशमेंट होता है, ठीक है. सो पेन इज़ अ सब्जेक्टिव unpleasant sensory and emotional experience which is associated with actual और potential tissue damage. अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा पेन है वो सब्जेक्टिव है कि पेशेंट खुद आके हमें बताएगा कि हाँ जी हमें इतना पेन है, हमें दिखेगा नहीं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है. जो सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं वो पेशेंट हमें बताता है. जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं हम देख के पता लगाते हैं, जैसे कि ऑन ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है. पेन इज़ अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस. अनप्लीजेंट समझ गए. सेंसरी और इमोशनल मतलब कि स्टिमुलेशन जाते हैं. पेन हमारा फिज़िकली पेन होता है, ठीक है. इमोशनल एक्सपीरियंस हम तब लगा लो जैसे कोई क्रॉनिक पेन है, बहुत ही 3 महीने से जी हमें पेन चल रहा है, तो वो इमोशनल स्ट्रेस भी आ जाता है, ठीक है. तो एक्सपीरियंस है जो कि एसोसिएटेड है विद, ये हमारा विद का साइन होता है जो कि हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली. आपको बहुत फाइल्स में ये साइन दिख जाएगा. एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज. एक्चुअल डैमेज मतलब कि या तो डैमेज हो चुका है, इंजरी हो चुकी है, और पोटेंशियल मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो इंजरी होएगी. टिश्यू डैमेज, ठीक है. पेन इज़ अ सब्जेक्टिव अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस विच इज़ एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज. नेक्स्ट इज पेन इज़ द फिफ्थ वाइटल साइन, जो कि हमारा अमेरिकन पेन सोसाइटी ने कॉइंड किया है. पेन को फिफ्थ वाइटल साइन बनाया है कि ये पेन भी हमारा जैसे दूसरे वाइटल साइंस हमारे क्या होते हैं, बीपी हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, या और कुछ हो गया, ठीक है. और पेन को भी हमने वाइटल साइन माना है अब फिफ्थ, क्योंकि हाईली सब्जेक्टिव होता है नेचर में, और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और अ वार्निंग टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी भी होता है, ठीक है. एक तो ये सब्जेक्टिव है नेचर में कि पेशेंट आके खुद बताएगा कि हाँ जी हमें इतना पेन हो रहा है. ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी हो सकता है, और अ वार्निंग टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी. जैसे पेन हमें लेफ़्ट आर्म में पेन होता है एंजाइना पेक्टोरलिस में, जब हार्ट फेलियर होने वाला होता है या फिर हार्ट ब्लॉकेज, ठीक है. तो लेफ़्ट आर्म में जो में ये सब पेन होता है, ठीक है. तो वो साइन ही माना जाता है वाइटल के, हम इसको पेन को वाइटल ही मानते हैं. तो अब बात करते हैं पेन पाथवे की. तो पेन पाथवे जो होता है हमारा, ये सबसे पहले हमें ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसके पेरिफेरल स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास इसकी सेंट्रल बॉडी की स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो जो हमारी सेंट्रल बॉडी में यहाँ पे हमारे स्पाइनल टू ब्रेन यहाँ पे जाता है, ठीक है. पेरिफेरल में हमारे पास नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ये हमारे पेनफुल सिग्नल्स जो कि होते हैं ना, ये रिसेप्टर्स होते हैं. फ्री नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, प्रेजेंट इन द स्किन, मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स, एक्सपेक्ट ब्रेन, ठीक है. तो और जो ये पेनफुल स्टिमुलस कोई भी आया, ये नोसिसेप्टर हमारे डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये ट्रैवल करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक जाके फिर थैलेमस के थ्रू ब्रेन तक पहुँच जाते हैं. पेन पाथवे हमारा इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोसिसेप्टिव पाथवे भी कहलाता है, ठीक है. इट इज़ अ रूट बाय विच अ पेनफुल स्टिमुलस इज डिटेक्टेड. पेनफुल स्टिमुलस को डिटेक्ट किया जाता है बाय द बॉडी एंड ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन. इस रूट के थ्रू पेनफुल स्टिमुलस को डिटेक्ट करके ये ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन तक, ठीक है, बाय द बॉडी एंड ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन वेयर इट इज़ परसीव्ड एज पेन. फिर वहाँ जाके वो पेन रिसीव्ड किया जाता है, ठीक है. फिर हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पेन पाथवे. कंपोनेंट्स ऑफ पेन पाथवे में आता है TTPM. इसको हम ऐसे याद करेंगे, TTPM: ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन एंड मॉड्यूलेशन. ट्रांसडक्शन में कि सिग्नल्स जो कि आते हैं, नॉक्शियस स्टिमुलस जो कि होते हैं ना, यहाँ पे आते हैं नोसिसेप्टर्स के पास. नोसिसेप्टर उनको
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद जो ट्रांसमिशन होता है कि कैसे वो ब्रेन तक पहुंचते हैं, फिर ब्रेन हमारा उन सिग्नल को कैसे पहचानता है, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। फिर होता है मॉड्यूलेशन की जो सिग्नल्स आ गए उनको हम रोकते कैसे हैं, पेन को इनहिबिट कैसे करा जाता है। ठीक है, सो हम ट्रांसडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ पेन पाथवे। कन्वर्जन ऑफ अ नॉक्शियस स्टिमुलस, जो कि थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल भी हो सकता है, इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं बाय नोसिसेप्टर। ठीक है, नॉक्शियस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना बाय नोसिसेप्टर, इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। नोसिसेप्टर हमारे लोकेटेड होते हैं इन द पेरिफेरल नर्व एंडिंग इन द स्किन, जॉइंट्स, मसल्स और विस्रा। मैंने आपको पहले भी बताया था नोसिसेप्टर हमारे मसल्स में नर्व की एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, इन द स्किन, जॉइंट्स, मसल सब जगह प्रेजेंट होते हैं कि अगर कभी भी वहाँ पे चोट लगेगी तो हमारे पेन के सिग्नल ट्रैवल कर सकें। ठीक है, डैमेज टिश्यू सिक्रेट्स करते हैं हमारे प्रोस्टोग्लैंडिन्स, हिस्टामिन, एटीपी, ब्रेडिकाइनिन। ये सब कुछ हमारे जो टिश्यू, जैसे कोई इंजरी हो जाती है ना, तो उसके बाद प्रोस्टोग्लैंडिन, हिस्टामिन, एटीपी, ब्रेडिकाइनिन, ये सब कुछ रिलीज़ होता है। H पॉजिटिव आयंस भी, जो कि हमारे नोसिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ट्रांसडक्शन में ये होता है। फिर हमारे पास आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द पेरिफेरी टू द ब्रेन वाया 3 ऑर्डर न्यूरॉन्स। ट्रैवल फ्रॉम साइट ऑफ द इंजरी टू द ब्रेन। जो इंजरी आई है, जैसे मान लो मेरी हैंड पे यहाँ पे इंजरी हुई है, ये होगी साइट ऑफ द इंजरी, क्योंकि इंजरी तो यहाँ पे हुई है, साइट ये है। अब यहाँ से जो पेन के सिग्नल्स है वो ब्रेन तक जो ट्रैवल कर रहे हैं, उस पाथवे को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन मतलब केमिकल, मैकेनिकल या थर्मल कोई भी नॉक्शियस स्टिमुलस आ रहा है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बाय नोसिसेप्टर्स, उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और ट्रांसमिशन, उन सिग्नल का ट्रांसमिशन होना ब्रेन तक। फिर आते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होता है, कैरीज करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम द नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर से इम्पल्सेस को कैरी करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल हॉर्न तक पहुंचा देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न तक सिग्नल्स को पहुंचा देंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। फिर हमारे क्या करते हैं, फाइबर इन्वॉल्व करते हैं, अल्फ़ा डेल्टा फाइबर्स को और सी फाइबर्स को। ठीक है, अल्फ़ा डेल्टा फाइबर हमारे माइलिनेटेड होते हैं, सी फाइबर हमारे नॉन माइलिनेटेड होते हैं। जो माइलिनेटेड वाले होते हैं ना, ये सिग्नल को फास्ट पहुंचा देते हैं। ठीक है, फास्ट, शार्प, वेल लोकलाइज्ड पेन होता है इनसे। सी वाले हमारे धीरे पहुंचा देते हैं, स्लो, डल, बर्निंग, पोरली लोकलाइज्ड पेन। समझ के, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में ये होता है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होता है, जो हमारे सिग्नल्स थे, फर्स्ट ऑर्डर ने क्या किया, नोसिसेप्टर्स के वहाँ से सिग्नल्स को हमारे स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल हॉर्न तक पहुँचा दिया। फिर सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल हॉर्न टू थैलेमस। फिर वो थैलेमस तक पहुँचाएगा उसको। थैलेमस में क्रॉसेस द अपोजिट साइड जो कि कॉन्ट्रालैटरल साइड भी कह लो, उसको क्रॉस करता है इन स्पाइनल कॉर्ड में, असेंड्स वाया स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो कि मेन पेन पाथवे होता है। आया समझ। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होता है, जो कि नोसिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे सिग्नल्स को कैरी करते हैं डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ तक इसको पहुँचा देते हैं। अब ये फाइबर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, अल्फ़ा डेल्टा फाइबर और सी फाइबर्स, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, अब डोर्सल हॉर्न तक वो पहुँच गया। अब वहाँ से उसको थैलेमस में लेके जाता है हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। थैलेमस तक लेके जाने के लिए उसको जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का ना कॉन्ट्रालैटरल साइड को उसको क्रॉस करना पड़ता है। फिर वो असेंड्स करता है वाया स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो कि मेन पेन पाथवे होता है। डन। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम थैलेमस। अब थैलेमस तक तो वो पहुंच गया था, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू वो थैलेमस तक पहुंच गया।
फिर वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ द पेन, लोकेशन और इंटेंसिटी जानने के लिए, ठीक है। अब हमने ट्रांसडक्शन में क्या किया था, ट्रांसडक्शन में हमारा जो पेन सिग्नल्स थे, जो कि इम्पल्सेस वगैरह थे ना, वो हमारे इलेक्ट्रिकल, थर्मल या किसी भी फॉर्म में होते हैं, नॉक्शियस स्टिमुलस, वो हमने उसको एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया था, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया था। फिर वो स्टिमुलस हमारे नोसियोसेप्टर्स पे थे, नोसियोसेप्टर्स से वो हमारे जाते हैं, अब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में, कैरी करता है इम्पल्सेस फ्रॉम नोसियोसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल हॉर्न। फिर जो फाइबर इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, अल्फा डेल्टा फाइबर और सी फाइबर, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो हमारे डोर्सल कॉर्ड पे आ गया था, स्पाइनल कॉर्ड तक आ गया था ना सिग्नल, फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो थैलेमस तक जाएगा, कहाँ से, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, पहले वो क्रॉस करेगा अपोजिट साइड इन द स्पाइनल कॉर्ड, क्रॉस करके फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से होते हुए वो थैलेमस तक सिग्नल पहुंच गए। फिर जब वो थैलेमस तक पहुंच गए, फिर वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक जाते हैं, और ये सिग्नल्स जाके रिस्पॉन्सिबल कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ पेन, लोकेशन और इंटेंसिटी पेन की यहाँ से पता लग जाती है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुँचने के बाद। डन। अब हमारे जो सिग्नल हैं वो ब्रेन तक पहुँच गए। फिर क्या होता है, परसेप्शन। परसेप्शन में क्या है, द कॉन्शियस अवेयरनेस एंड इंटरप्शन ऑफ पेन इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। परसेप्शन में द कॉन्शियस अवेयरनेस, कि पेन की अवेयरनेस होगी कि हाँ हमें यहाँ चोट लगी, हमें पता लग गया कि हमें चोट लगी, और इंटरप्शन ऑफ द पेन, इंटरप्रिटेशन। परसेप्शन में क्या होता है, तो कॉन्शियस अवेयरनेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेन इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हमें पता लग गया कि हाँ पेन हुआ है, ये हमें पता लग गया, यहाँ तक परसेप्शन में ही होता है। फिर एरियाज आते हैं, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जहाँ पे वो पहुँचा था हमारा ब्रेन के सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुँचा था, वो लोकलाइजेशन और इंटेंसिटी में काम करता है, और लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पेन में काम करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा कंजाइटिव रिस्पॉन्स। कंजाइटिव रिस्पॉन्स मतलब कि जब हमें पेन हुआ तो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है कि हाँ हमें पेन हुआ है वगैरह, ठीक है। ब्रेन को सोचने का, प्रोसेस करने का टाइम, उसको हम कंजाइटिव रिस्पॉन्स कहते हैं। पहले टी से ट्रांसडक्शन, नॉक्शियस स्टिमुलस हमारे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में कन्वर्ट हुए, फिर ट्रांसमिशन हुआ उनका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में, कहाँ से कहाँ तक, नोसियोसेप्टर से लेके स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल हॉर्न तक। फिर सेकेंड ऑर्डर में स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल हॉर्न से लेके थैलेमस तक, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू। फिर थर्ड ऑर्डर में थैलेमस से लेके सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक। फिर हमारे पास आता है परसेप्शन, कि हमें पता लग गया, कॉन्शियस अवेयरनेस एंड इंटर परसेप्शन ऑफ द पेन इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एरियाज इन्वॉल्व, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स लोकलाइजेशन और इंटेंसिटी के लिए, लिम्बिक सिस्टम इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द पेन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंजाइटिव रिस्पॉन्स के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मॉड्यूलेशन, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पेन पाथवे, द प्रोसेस बाय विच द बॉडी अलर्ट्स पेन सिग्नल्स, ईदर एम्पलीफाइंग और इनहिबिटिंग दैम। अब जो पेन सिग्नल हमारे पास पहुंच गए, हमने परसेप्शन कर लिया कि हाँ हमें पेन है, हमने सोच लिया है, कंजाइटिव रिस्पॉन्स आ गया है, उसके बाद पेन को कम करा जाता है, हमारी बॉडी सिग्नल्स वगैरह छोड़ती है, ठीक है। पेरिफेरल मॉड्यूलेशन आता है इसके अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड लेवल भी आता है, और डिसेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे भी आता है। पेरिफेरल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, वाया एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो हमारी बॉडी है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, वो पेन कोज करता है, तो हम NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज़ करते हैं, ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन का हमारा रिलीज़ कम हो, जिसके थ्रू हमारा पेन कम हो जाए, ठीक है। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे इंटरन्यूरॉन्स रिलीज एंडोजीनियस ऑपोइड्स।
जो कि एंडोर्फिन वगैरह हो गई ना, ये रिलीज़ करते हैं और ये भी हमारे पेन के सिग्नल को रोकने के काम करती है। डिसेंडिंग इनहिबिटिंग पाथवे आता है हमारे पास फ्रॉम ब्रेन स्टेम। अब इसमें लोकस कॉरिकुलस आ गया, रिफाइन न्यूक्लाई आ गया, ये सब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज़ करते हैं, लाइक सेरोटोनिन, नॉरनेफ्रिन वगैरह, इनको यूज़ करते हैं ताकि हम पेन की इंटेंसिटी को कम कर सके, पेन को कम कर सके। मॉड्यूलेशन पार्ट में यही होता है कि जितना भी हमें पेन हो रहा है ना, हमारे ब्रेन तक पहुंच चुके हैं कि हाँ हमें पेन हो रहा है, अब हमें उसे कम करने के लिए सिग्नल्स भेजने हैं। ठीक है, तो एंडोर्फिन रिलीज़ करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करता है हमारा ब्रेन इन पाथवेज के थ्रू। डन, ठीक है जी। अब आता है हमारे पास, पूरा मैप लगा लो। नॉक्शियस स्टिमुलस आया था हमारे पास, स्टिमुलस आया था, उसके बाद हमारे नोसियोसेप्टर एक्टिवेट हुए, उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। नॉक्शियस स्टिमुलस आया, नोसियोसेप्टर एक्टिवेट हुए, ट्रांसडक्शन हुआ, फिर अल्फ़ा डेल्टा फाइबर्स के थ्रू और सी फाइबर्स के थ्रू ट्रांसमिशन हुआ फर्स्ट ऑर्डर में। अल्फ़ा डेल्टा फाइबर क्या करते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स, सी फाइबर स्लो रिस्पॉन्स। फिर स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल हॉर्न तक वो पहुंच गया, क्रॉसेस मिड लाइन, उसके बाद वो मिड लाइन को क्रॉस करेगा, कॉन्ट्रालैटरल साइड पे जाएगा, फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू होते हुए सेकेंड ऑर्डर में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के होते हुए वो थैलेमस पर जाएगा, फिर थैलेमस से वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक आएगा, जिसको हम थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन भी कहते हैं, फिर परसेप्शन ऑफ पेन हो जाएगा। कैसे, नॉक्शियस स्टिमुलस हमारे आए, नोसियोसेप्टर ने एक्टिवेट करा अपने आप को, जिसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, फिर अल्फ़ा डेल्टा फाइबर और सी फाइबर्स हैं। अल्फ़ा डेल्टा फाइबर हमारे फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं, सी फाइबर हमारा स्लो रिस्पॉन्स देता है, ट्रांसमिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होता है ये, ठीक है। फिर फर्स्ट के बाद सेकंड के लिए स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल हॉर्न तक हमारे सिग्नल पहुंच गए, उसके बाद क्रॉसेस मिड लाइन, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के होते हुए वो थैलेमस तक जाता है, सेकंड ऑर्डर हो जाता है यहाँ पे, फिर वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स पे आता है और ये हमारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। फिर परसेप्शन ऑफ पेन होता है हमारे यहाँ पे, हमारी बॉडी को, ब्रेन को पता लगता है कि हाँ हमें पेन हुआ है, फिर मॉड्यूलेशन स्टेप आ जाता है हमारा, ठीक है। अब फास्ट पेन होता है, स्लो पेन होता है, न्यूरोपैथिक पेन होता है। जो फास्ट पेन होता है वो अल्फ़ा डेल्टा फाइबर्स के थ्रू होता है, शार्प एंड लोकलाइज्ड पेन। स्लो पेन होता है हमारा सी फाइबर के थ्रू होता है, डल, एकिंग और बर्निंग पेन। न्यूरोपैथिक पेन में डैमेज नर्व्स हमारी डैमेज हो जाती है ना, तब शूटिंग, टिंगलिंग, बर्निंग, ठीक है, और इसमें हम रेडिएटिंग पेन भी कह सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में रेडिएटिंग एंड रेफर्ड पेन का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट एंड दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय।